हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज से हम लोग मैथ की पहली क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है आज का हमारा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो पहला है व्हाट इज ए सीक्वेंस। व्हाट इज ए सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनिट ऑर्डर। इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अकॉर्डिंग टू सम रूल मतलब कोई ना कोई इसमें रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग नंबर को अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 और नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हैं 7 के बाद क्या आएगा बेटा? 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। दैट डज। ठीक है, तो ये क्या है? एक डेफिनिट पैटर्न पर है। इसमें एक पैटर्न है नंबर का अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20। दैट डज मीन्स अब इसके आगे आप अगला नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं कि इसके आगे क्या आता है। मतलब एक डेफिनिट पैटर्न है। जैसे 11 के आगे क्या आएगा आपका? 11 के आगे आएगा 13। 11 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 13। तो ऐसे ही आप नंबर बता सकते हैं। मतलब एक डेफिनिट पैटर्न, इसमें डेफिनिट पैटर्न फाइंड आउट करके आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इसमें भी आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या आने वाला है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। दैट डज। तो ये क्या है? ये किसका सीक्वेंस है? ये है आपका प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। सारे क्या है? प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा आपका? 13 आएगा। तो ये आप बता सकते हैं कि एक डेफिनिट पैटर्न है। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। क्या होता है? एक पैटर्न होता है, जिसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, राइट द फोर टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ए एन इज इक्वल टू गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए एन इज इक्वल टू क्या गिवन है? 5n-2। 5n-2, राइट। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना? फाइंड फर्स्ट फोर टर्म। फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट फोर टर्म मीन्स पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे? 1 मीन्स फर्स्ट टर्म आएगा। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। जहां पर n लिखा है वहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे बेटा? वहां पर क्या रखेंगे? 1 माइनस का 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5-2। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो a1 कितना आ गया? 3 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है a2। क्या फाइंड करना है? a2। तो a2 कैसे फाइंड करेंगे? n की जगह क्या पुट कर देंगे? वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई n की जगह क्या रखना है? 2 माइनस 2। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। 5 2 जा 10। 10 माइनस 2 और 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? a2 आ गया। मीन्स सेकंड टर्म आ गया। क्या आ गया? दिस इज सेकंड टर्म, राइट। अब इसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करें। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए इसी में आपको क्या करना है? n की जगह 3 पुट कर देना है। तो 3 पुट करेंगे, क्या आएगा आपका? 5 × 3 - 2, राइट। 5 3 का कितना होता है? 15। 15 - 2, 15 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 13। दैट मीन्स a3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a3 की वैल्यू आ गई 13, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। दैट इज फोर्थ टर्म। अब n की जगह क्या रखेंगे? 4। n की जगह क्या पुट करेंगे? 4। तो 5 × 4 माइनस का 2, राइट। 5 4 का कितना हो जाएगा? 20। 20 - 2, 20 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 18। दैट इज a4। a4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। a4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 18। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना था? फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो पहला पहला टर्म क्या आ गया आपका? 3। सेकंड टर्म क्या आ गया? 8। थर्ड टर्म क्या आ गया? 13। एंड फोर्थ टर्म क्या आ गया आपका? 18। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज ए स्पेसिफिक
special type of sequence which is the possible to obtain formula of nth term. इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, nth टर्म का फार्मूला फाइंड आउट किया जा सके, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हम nth टर्म का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 डैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस दिया गया है, और सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें nth टर्म का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, nth टर्म मीन्स, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल, जैसे आपका आ गया a, नेक्स्ट a प्लस डी, नेक्स्ट a प्लस 2d, नेक्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 3d दैट डैश। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि लास्ट टर्म क्या आएगा, कैसे। अब पैटर्न देखिए यहाँ पर, ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, a1 है, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। ये क्या है आपका a2 सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म। ये है आपका थर्ड टर्म, क्या है, थर्ड टर्म है, राइट। ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है, कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, राइट। कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न, a1 है, मतलब a1 मतलब a प्लस 0d, 0d, ठीक है। a2 मीन्स a प्लस 1d, a प्लस 1d। अब ये 1d कैसे आ गया, 2 माइनस 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ गया, 1d। 3 कैसे है, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो ऐसे ही आपको एक पैटर्न दिख रहा है, जिससे हम nth टर्म बता सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा आपका a प्लस, देखिए सब में a प्लस हुआ है, a प्लस a प्लस a प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 0d, दैट मीन्स a1 है तो 0d है, a2 है तो 1d है, a3 है तो 2d है, a4 है तो 3d है। अब यहाँ से हम लास्ट वाला टर्म बता सकते हैं, an कितना होगा, लास्ट टर्म मीन्स an कितना होगा, a n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज कॉल्ड an मीन्स nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, हमारा nth टर्म है, क्या है, nth टर्म। तो जिस भी सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोग्रेशन। ये बात समझ में आ गई होगी, जिस भी सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। अंडरस्टूड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे सीक्वेंस, all progression are sequence, all progression are sequence, but all sequence are not progression, but all sequence are not progression, right। शॉर्ट में लिख देते हैं, all sequence are not progression, क्योंकि सारे सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारे सीक्वेंस हमारे प्रोग्रेशन नहीं होते, बट ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, क्योंकि हम प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको प्रोग्रेशन कहेंगे, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन। अब इसके बाद नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि सारे टर्म में क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऐड होता है। फिक्स नंबर क्या होता है, ऐड होता है। फॉर एग्जांपल 3 7 11 15 डैश। अब यहाँ पर देखिए कि 3 और 4 का गैप क्या है, +4 करने पर आ रहा है। 3 में +4 ऐड करेंगे, क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है 7। 7 में +4 ऐड करेंगे, कितना आ रहा है, 7 +4 11 हो गया। 11 में +4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। प्रीसीडिंग टर्म मींस पिछले वाले टर्म में हम क्या कर रहे हैं, पिछले वाले टर्म में +4 ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। और फिर इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म में +4 ऐड कर रहे हैं, तो फिर से क्या आ रहा है, हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है। दैट इज मतलब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एपी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एपी, क्योंकि इसमें
सेम नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एपी। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 डैट डैश। यहाँ पर भी देखिए 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 में +2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में +2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में +2 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 में +2 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में +2 ऐड करेंगे 12 आएगा। तो सारे टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी जो सीक्वेंस दिया गया है वो क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि यदि हमारा फर्स्ट टर्म ए है और इसमें एक फिक्स वैल्यू, फिक्स नंबर ऐड करें, क्या ऐड करें, फिक्स नंबर, फिक्स नंबर दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ए में +d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका a+d। अब इसी टर्म में +d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a+d में d ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, नेक्स्ट टर्म a+2d आ जाएगा। अब a+2d में अगेन d ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a+3d आएगा, a+3d। अब इसमें फिर से आप d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा आपका a+4d, a+4d, राइट। अब इसमें यदि आपको लास्ट टर्म पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा a1 है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म a1। ये क्या है, आपका a2 है, ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है, दैट इज कॉल्ड a3। ये हमारा है फोर्थ टर्म, दैट इज कॉल्ड a4। ये हमारा फिफ्थ टर्म है a5, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, तो d इक्वल टू, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू a5 माइनस a4 इक्वल टू डैश 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 लास्ट टर्म मींस an में an माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, d के बराबर। d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये बात समझ में आ रही है, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो d को क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो d क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो डी को आज से क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सेम डिफरेंस। तो a2 में a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी d आएगा, a3 में a2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी d आएगा। सर समझ में नहीं आया कैसे आप बता रहे हैं, a3 में a2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, d आएगा, ठीक है। इसी तरह a3 a4 में a3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी d आएगा आपका, a5 में a4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस d आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए आगे टॉपिक में चलते हैं। अगला है हमारा व्हाट इज सीरीज। अगला टॉपिक है व्हाट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज इज द सम ऑफ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब देखिए सीक्वेंस और सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस, 2 4 6 8 10 दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसे क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस, क्योंकि ये कॉमा करके सारे नंबर को अरेंज किया गया है। और इसी को हम क्या लिख दें, 2 + 4 + 6 + 8 + दैट इज कॉल्ड सीरीज। यदि एडिशन से हम एडिंग करके सारे नंबर को लिख देंगे तो दैट इज कॉल्ड सीरीज, और कॉमा करके लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो आज की क्लास यहीं तक। कल से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्लास में हमारे जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंटिन्यू पूरी क्लास हम इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करवाएंगे। और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।